नमस्कार। आज हम जेम्स क्लियर की किताब परमाणु आदतें या एटॉमिक हैबिट्स जी के कुछ बहुत ही दिलचस्प हिस्सों पे बात करेंगे। जी ये अंश दरअसल समझाते हैं कि कैसे जिंदगी में जो बड़े बदलाव हम चाहते हैं ना, हम्म, वो अक्सर बहुत छोटी, कभी-कभी तो नजर भी ना आने वाली आदतों से आते हैं हाँ, ये बात तो है। हम अक्सर बड़े लक्ष्यों के पीछे भागते हैं। और फिर थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन ये स्रोत बताते हैं कि असली ताकत तो रोज के छोटे लगातार कदमों में है। बिल्कुल। लेखक जेम्स क्लियर अपनी बात एक काफी निजी अनुभव से शुरू करते हैं। हाँ, बेसबॉल बैट से, जहाँ तक मुझे याद है, काफी गंभीर मामला था। जी, और दिलचस्प बात यह है कि उनका ठीक होना किसी एक बड़े चमत्कार या कोशिश से नहीं हुआ, बल्कि रोज के छोटे छोटे सुधारों से। जैसे जैसे थोड़ा चलना, रोज थोड़ा लिखना, बहुत मामूली चीजें। और इसी अनुभव ने उन्हें इन छोटी आदतों के पीछे का विज्ञान समझने के लिए प्रेरित किया। सही है। ये सिर्फ विल पावर की बात नहीं थी, कुछ और था। हाँ। और यहीं पर ये किताब और गहरी हो जाती है। आदतें कोई जादू टोना नहीं है, ये पूरा विज्ञान है। मनोविज्ञान, न्यूरोसाइंस, सब जुड़ा है। एक बहुत जरूरी सिद्धांत है जिसका जिक्र है, देरी से मिलने वाला इनाम, मतलब डिलेड रिवॉर्ड। हाँ, ये तो हम सब महसूस करते हैं। बिल्कुल तुरंत नतीजे चाहिए होते हैं। बिल्कुल। लेकिन ज्यादातर अच्छी चीजों में वक्त लगता है। स्रोत में वो बर्फ पिघलने का उदाहरण दिया है, याद है? हाँ हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है। तापमान गिरता जाता है, -4, -3, -2 डिग्री, कुछ नहीं होता। बर्फ वैसी ही रहती है। और फिर फिर जैसे ही तापमान 0 से ऊपर जाता है, शायद +1 डिग्री, अचानक सब पिघलने लगता है। वो 1 डिग्री का फर्क। हाँ। लेकिन वो 1 डिग्री का फर्क असल में उन पिछले सारे छोटे बदलावों का नतीजा है जो नजर नहीं आ रहे थे। आदतें बिल्कुल ऐसे ही काम करती हैं। छोटे छोटे निवेश जमा होते हैं और फिर एक दिन वो बड़ा बदलाव दिखता है। वाह, ये तो कमाल का नजरिया है, डिलेड रिवॉर्ड। ये सोचने वाली बात है। लेकिन एक और चीज जो इन अंशों में बहुत मजबूती से सामने आती है, वो है पहचान का बदलाव, आइडेंटिटी शिफ्ट। और हाँ, ये तो शायद सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। सिर्फ ये कहना कि मैं रोज दौड़ने की कोशिश करूंगी या मैं वजन कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये अक्सर काफी नहीं होता है ना? बिल्कुल नहीं। कोशिश करना और होना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। स्रोत यही कहते हैं कि अपनी पहचान ही बदल डालो, वो ज्यादा टिकाऊ है। मतलब कैसे? जैसे जब कोई ये सोचने लगता है कि मैं एक दौड़ने वाला इंसान हूं या मैं एक सेहतमंद व्यक्ति हूं, तो फिर उसके रोज के चुनाव अपने आप उस पहचान से मेल खाने लगते हैं। अच्छा, तो ये अंदर से आता है, बाहर से नहीं? हाँ, याद है लेखक की अपनी कहानी, जब उन्होंने खुद को सिर्फ एक मरीज नहीं समझा जो ठीक होने की कोशिश कर रहा है, बल्कि ये माना कि मैं एक एथलीट हूं जो हर दिन बेहतर हो रहा है, तो वो रोज की फिजियोथेरेपी बोझ नहीं लगी। वो उस पहचान का हिस्सा बन गई। एग्जैक्टली। इसीलिए लेखक लक्ष्यों यानी गोल से ज्यादा जोर सिस्टम यानी प्रणाली पर देने को कहते हैं। अच्छा, तो प्रणाली मतलब वो रोज की प्रक्रियाएं, रोज के काम जिनसे हम अपनी पहचान को मजबूत करते हैं। बिल्कुल। जैसे लक्ष्य हो सकता है मैराथन दौड़ना, हाँ। पर प्रणाली है हर सुबह जूते पहनकर बस 5 मिनट दौड़ना, या हफ्ते में 3 बार जिम जाना। तो लक्ष्य एक बार का है, पर प्रणाली रोज की है और वही लंबे समय तक चलती है। बिल्कुल। मैराथन खत्म होने के बाद भी दौड़ने की प्रणाली आपको एक धावक बनाए रखती है। और अच्छी प्रणालियां बनाने के लिए स्रोत 4 नियम बताते हैं। हाँ, वो 4 नियम। आदतों को स्पष्ट बनाओ, आकर्षक बनाओ, आसान बनाओ और संतोषजनक बनाओ। स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक। हाँ, यही है परमाणु आदतों का सार। जैसे सुबह उठकर फोन देखने की आदत है, उसे बदलना है। हाँ, बहुत आम आदत है। तो उसे अस्पष्ट बनाओ, फोन कमरे से बाहर रखकर। अनाकर्षक बनाओ, सारे नोटिफिकेशंस बंद करके। मुश्किल बनाओ, शायद फोन ही रात को बंद करके। और असंतोषजनक बनाओ, मतलब फोन उठाने की जगह तुरंत कुछ और संतोषजनक काम करके, जैसे एक ग्लास पानी पीना। ये तो बहुत ही व्यवहारिक सलाह है, छोटे पर असरदार बदलाव। जी तो हमने देखा कि कैसे ये छोटे छोटे परमाणु जैसे कदम अगर लगातार लिए जाएं तो कितने बड़े नतीजे ला सकते हैं, और कैसे सिर्फ लक्ष्य बनाना काफी नहीं है, अपनी पहचान बदलना और उससे जुड़ी एक प्रणाली बनाना ज्यादा जरूरी है। हाँ, इन अंशों का निचोड़ यही है कि हमारी आज की हालत हमारी पिछली आदतों का नतीजा है, और हमारा आने वाला कल हमारी आज की आदतें तय करेंगे। हर छोटा चुनाव मायने रखता है। हर चुनाव, हर दिन, ये याद रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ते हैं।
अगर हमारी आज की पहचान हमारी पिछली आदतों से बनी है, तो भविष्य में हम जो बनना चाहते हैं उस पहचान की ओर ले जाने वाली वो कौन सी एक छोटी सी परमाणु आदत है जिसे आज से ही अपनी प्रणाली का हिस्सा बनाया जा सकता है?